इक़रा उर्दू प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप सब्जेक्ट मैथ्स पैमाइश। प्यारे बच्चों, आज हम स्कॉलरशिप में पैमाइश के सवालात हल करेंगे। मश्क़ी सेट 4.1 सवाल नंबर 1 है, कितना मीटर 1500 सम के कितने मीटर होते हैं? प्यारे बच्चों, 1 मीटर में 100 सम रहेंगे तो 15 मीटर में 1500 सम रहेंगे। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे 15 मीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 2 है, 1.25 किलोग्राम यानी कितना ग्राम? तो प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम के होते हैं 1000 ग्राम और 1/4 ग्राम यानी 250 ग्राम, यानी 1.25 किलोग्राम यानी 1250 ग्राम। 1250 ग्राम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1250 ग्राम। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 24 किलोग्राम 250 ग्राम में जमा करना है 6 किलोग्राम जमा 50 ग्राम। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें ये जमा करें 24 किलोग्राम में 6 किलोग्राम जमा करें और यहाँ पे 250 ग्राम में 50 ग्राम जमा करें तो हमारा जवाब आता है 300 ग्राम, और 24 में हम 6 जमा करें तो 30 किलोग्राम 300 ग्राम। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने जमा किए तो हमारा जवाब आया 30 किलोग्राम 300 ग्राम, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 30 किलोग्राम 300 ग्राम ऑप्शन नंबर 2 जवाब सही है। यहाँ पे अगर हम जमा करें तो हमारा जवाब आएगा 30 किलोग्राम 300 ग्राम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, 200 ग्राम के कितने वज़न यानी 1 किलोग्राम। यहाँ पे 200 ग्राम के कितने वज़न लेंगे हम कि हमारा जवाब आना 1 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम ही है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी हम 200 के 5 वज़न के बाँट लिए तो हमारा वज़न होगा 1000। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है 5 जवाब हमारा सही है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 दिया हुआ है यहाँ पे, 8 मीटर लंबे तार के 40 सम का एक टुकड़े के हिसाब से मसावी करें तो कितने टुकड़े बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 1 मीटर में 100 सम रहेंगे तो 8 मीटर में 800 सम रहेंगे, और 800 सम को हम 40 से तकसीम करें तो जवाब हमारा 20 आएगा, या 40 को हम 20 से ज़रब करें तो हमारा जवाब 800 आता है, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 जवाब हमारा सही है। सवाल नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, 2750 डेसीमीटर यानी कितने मीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है 1 मीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं, तो 2750 के डेसीमीटर बनाए तो यहाँ पे 275 मीटर बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जवाब हमारा सही है, 275 मीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, एक बाट में 200 मिलीलीटर दूध समाता हो तो 4 लीटर दूध भरने के लिए ऐसे कितने बाट लगेंगे? प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 4000। 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर होंगे। अब हम 4000 मिलीलीटर को 200 से तकसीम करें तो हमारा जवाब आएगा 20, या 200 को हम ज़रब करें 20 से तो हमारा जवाब आएगा 4000, यानी कि हमको ऐसे 20 बाट चाहिए। जवाब नंबर आंसर नंबर 1
ऑप्शन नंबर 1 जवाब इसका सही है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, 13.25 लीटर कितने मिलीलीटर होती हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले यहाँ पे 13.25 पहले 12 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 12 लीटर में 12,000 मिलीलीटर होंगे और पौन लीटर में होते हैं 750 मिलीलीटर। अब हम 12 लीटर और पौन 12 और पौन को मिलाए तो हमारा हो जाता है 13.25 लीटर, यानी 12,000 में हम 750 मिलीलीटर मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा 13.25 लीटर, यानी यहाँ पे आपका जवाब आएगा 12,750 मिलीलीटर। 13.25 लीटर का मतलब रहेगा 12,750 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका जवाब सही है, 12,750 मिलीलीटर। सवाल नंबर 9 यहाँ पे दिया हुआ है, ऐमन ने बाज़ार से 1.5 किलो प्याज, 1 किलोग्राम आलू और आधा किलोग्राम बैगन ख़रीदे, तो इसके पास तरकारियों का कुल कितना वज़न है? प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1.5 किलो में 1 किलो और आधा किलो जमा करें तो हो जाता है हमारा 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब सही है। तीनों सब्जियों के किलो का हम वज़न करें तो जवाब आएगा हमारा 3 किलोग्राम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 10 दिया हुआ है, 72 मीटर लंबी रस्सी को 8 जगह से काट कर मसावी टुकड़े किए तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी? प्यारे बच्चों, आपको मालूम चलना चाहिए कि 72 मीटर को हम 8 से तकसीम करें तो हमारा जवाब आएगा 9। 8 ना है 72, इसके मसावी हिस्से करें तो इसके हर टुकड़े की लंबाई आएगी 9 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 जवाब यहाँ पे आपका सही है, 9 मीटर। सवाल नंबर 11 यहाँ पे दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, शाहिद की वालिदा ने 500 मिलीलीटर वाली 3 दूध की थैलियों के दूध गर्म करने के बाद 20 कप में मसावी भरे तो हर कप में कितना दूध होगा? प्यारे बच्चों, उन्होंने 500 मिलीलीटर वाले 3 दूध यानी 500 मिलीलीटर यानी उन्होंने टोटल 1500 मिलीलीटर को दूध गर्म करा और 1 कप में 20 डाला, यानी 1500 मिलीलीटर को अगर हम तकसीम करें 20 से तो हमारा जवाब आता है 75 मिलीलीटर, यानी हर कप में 75 मिलीलीटर दूध समाएगा। इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 75 मिलीलीटर। सवाल नंबर 12 है, फ़ी लीटर पेट्रोल 72 रुपये नर्ख के हिसाब से 2.5 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? प्यारे बच्चों, 2.5 लीटर को हम 72 से ज़रब करें तो हमारा जवाब आता है 180 रुपये, यानी 180 रुपये आपके पेट्रोल की कीमत होंगी। 2.5 लीटर पेट्रोल की कीमत यहाँ पे होंगी 180 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जवाब सही है। सवाल नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, प्यारे बच्चों, फ़रत ने जून महीने में रोज़ाना आधा लीटर दूध ख़रीदा तो फ़ी लीटर 40 के हिसाब से दूध का बिल कितना होगा? प्यारे बच्चों, उन्होंने आधा लीटर दूध ख़रीदा और यहाँ पे 1 लीटर दूध की कीमत दी हुई है, तो हमको रोज़ाना अगर उन्होंने आधा लीटर दूध ख़रीदा तो हमको जून महीने में 30 दिन होते हैं, 30 को हम 20 से ज़रब करें तो हमारा जवाब आता है 600। या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 लीटर दूध की कीमत 40 है और उन्होंने 30 दिन, जून के पूरा महीना यानी 30 दिन ख़रीदा तो उसका हुआ 1200, और उन्होंने 1 लीटर की कीमत हुई है लेकिन उन्होंने आधा लीटर ख़रीदा, इसलिए इसको हम 2 से तकसीम करें तो हमारा जवाब आता 600 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 2 जवाब हमारा यहाँ पे सही है, 600 रुपये। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सवाल नंबर 14 दिया हुआ है, एक कार की रफ्तार 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है तो वो कार 1.25 घंटे में कितने किलोमीटर फासला तय करेंगी? प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 घंटे की रफ्तार दी हुई है और 1.25 घंटे की रफ्तार की कीमत रफ्तार का फ़ासला हमको मालूम करना है।
तो 1.25 घंटे का अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसका जवाब आता है हमारा 1 घंटा 60 किलोमीटर और 1.25 घंटा यानी 45 किलोमीटर। 60 में हम 45 जमा करेंगे तो हमारा जवाब होगा 105, या हम 1.25 घंटे को 60 से ज़्यादा करें तो हमारा आता है 105 किलोमीटर वो फासला तय करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जवाब सही है 105। सवाल नंबर 15 दिया हुआ है यहाँ पे, हफ्तावारी बाज़ार में वालदा ने ज़ैल के मुताबिक चीज़ें ख़रीदी। प्याज उन्होंने ख़रीदा 1.5 किलोग्राम 45 रुपये से, भेंडी उन्होंने ख़रीदी 1.25 किलोग्राम 50 रुपये के हिसाब से, आलू उन्होंने ख़रीदा 2.5 किलोग्राम 60 रुपये और टमाटर आधा किलोग्राम लिए उन्होंने 18 रुपये से। तो प्यारे बच्चों, इसमें से कौन सी तरकारी सबसे महंगी है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, प्याज 1 किलो आएंगी उनको 30 रुपये से, भेंडी आएंगी उनको 40 रुपये किलो, आलू आएंगा उनको 24 रुपये किलो और टमाटर आएंगा उनको 36 रुपये किलो। तो यहाँ पे हमको किलो के हिसाब से हमने जब ये निकाले तो यहाँ पे हमको सबसे महंगी सब्ज़ी जो नज़र आ रही है वो है भेंडी। भेंडी यहाँ पे सबसे महंगी तरकारी है क्योंकि उन्होंने 40 रुपये किलो से वो ख़रीदी है भेंडी। ये जवाब हमारा सही है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही, इसको हम सही जवाब का निशान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 भेंडी सबसे महंगी मिली 40 रुपये किलो।